संजय का रुख कर लेते हैं, वहां वकील कुछ कह रहे हैं। अगले 10 महीने में करा लीजिए, लेकिन जो टेरिटरी बांटने वाला इशू था वो छोड़ दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया था कि लद्दाख को हम कंटिन्यू यूनियन टेरिटरी करेंगे, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है। अश्विनी जी, कोर्ट ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर जब विलय हो रहा था भारत में, उस समय उन्होंने अपनी स्वायत्तता बरकरार नहीं रख दी थी, स्वायत्तता भी भारत के साथ विलीन कर दी थी, लिहाजा अब उस सवाल का कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि संविधान में वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पहले से था, एक देश एक विधान की भावना पहले से भी थी, और ऐसा नहीं कि पहली बार 370 को इस तरीके से डाइल्यूट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले कई वर्षों से लगातार कोशिश हो रही थी कि धीरे धीरे कश्मीर को इंटीग्रेट किया जाए, और जो ये फैसला आया है उसी को एक्सटेंड करने का है कि अब जो एकाएक डिसीजन लिया गया कि पूरा कश्मीर इंटीग्रेट हो जाएगा, वो उसी में किया गया है। राष्ट्रपति के अधिकारों को भी कोर्ट ने नए सिरे से जस्टिफाई किया, नए सिरे से बताया है कि राष्ट्रपति शासन अगर लगा दिया जाए तो ऐसे में वो राष्ट्रपति फैसला ले सकते हैं इन तमाम चीजों। एक दलील, हाँ, एक बार दलील ये दी जा रही थी कि जब वहां पे संविधान विधानसभा नहीं चल रही है तो फिर राष्ट्रपति ने कैसे इन्वोक किया है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है कि अगर वहां विधानसभा काम नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति शासन के दौरान भी आप उसको फैसला ले सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है फैसला लेने का। यानी ये बहुत बड़ा फैसला है और बहुत इसकी रोशनी बहुत दूर तक जाएगी। मुझे लगता है कि आज का फैसला बहुत ही ऐतिहासिक है। 5-0 का फैसला है, यानी 5 के 5 जज एक मत हैं कि जो सरकार ने फैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक फैसला लिया है। जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो भी बिल्कुल ठीक अपनाई गई है। जो राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां पे चेंजेस हुए हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए आज जो लगातार अभी तक बार प्रक्रिया पे सवाल खड़ा कर रहे थे, 370 को कंटिन्यू करने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है सबको आज जवाब मिल गया है। आज के बाद शायद 370 और 35 हमेशा के लिए इतिहास हो गया है, शायद उसके बाद चर्चा भी बंद हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर अश्विनी उपाध्याय ने भी बताया है कि ये 370 और 35A अब इतिहास में दर्ज हो गए हैं, इतिहास में इसकी चर्चा होगी, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और कोर्ट ने अपने फैसले में तमाम चीजों को बिल्कुल हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह बिल्कुल साफ कर दिया है, जिसे हस्तामलक न्याय कहते हैं संस्कृत में, उसकी तरह ये बता दिया है कि राष्ट्रपति के अधिकार हैं। अधिकारों को एक बार फिर से व्याख्यायित कर दिया है, उसको ये बता दिया है, उसको क्लैरिफाई कर दिया है, और साथ ही ये बताया है कि राष्ट्रपति शासन एक बार लग जाए तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति की अधिसूचना के जरिए फैसले ले सकती है और उस पर कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। साथ ही ये भी कहा कि जिस समय जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था